पास्टर जी, मैं चाहूंगी कि आप इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करें। हाँ जी। जैसे हमने अभी झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठी शिक्षा के बारे में सुना, और अभी हम बात कर रहे थे कि लोग चर्चेस को छोड़कर चले जाते हैं, वो प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे पास्टर्स को देखते हैं, हाँ जी। है ना? तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम उस प्रभाव से, उस झूठी शिक्षा में जाने से बच सकते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हम आज जो बात कर रहे हैं, ये टॉपिक ऐसे शुरू हो गया है, ये शुरू जी। होते-होते एक अलग ही रास्ते पर ये जा रहा है। सही रास्ता है पर ये जी। अलग ही रास्ते पर जा रहा है ये। हालाँकि हम किसी व्यक्ति विशेष को मतलब हम दोष नहीं लगा रहे हैं किसी के जी। ऊपर। हमें परमेश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया, हम कहें ये गलत है, ये सही है। बिल्कुल। कोई चर्च बड़ा है, कोई चर्च छोटा है। बड़ा चर्च जो है वो भी यीशु मसीह का है, और छोटा चर्च जो है वो भी यीशु मसीह का है। जी। दोनों ही यीशु मसीह के हैं। हाँ जी। हम दोष लगाने वाले नहीं, दोष लगाना भी नहीं, शैतान का काम है ये। जी। न्याय भी नहीं कर सकते हम किसी का। जी। लेकिन हाँ, हम कुछ बातों को हम सिखा सकते हैं। जितनी बातें हम जानते हैं, हो सकता है हम उतनी बातें हम ना जानते हो, लेकिन जहां तक हम जानते हैं, हम उन बातों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, हम बातचीत करते हैं उन जी। बातों के ऊपर। तो झूठे मसीह के बारे में, झूठे जो भविष्यवक्ता हैं, जो कि इस समय बाइबल के अनुसार जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो रही है इस समय। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं। देखिए, एक चीज है, झूठे भविष्यवक्ता की समस्या क्या है, झूठे लोगों की समस्या क्या है कि उनके पास चमत्कार तो हैं, जी। चमत्कार हैं उनके पास, मिरेकल हैं उनके पास, चिन्ह हैं उनके पास, और भीड़ भी बहुत है उनके पास, भीड़ भी बहुत होगी उनके पास। जी। जो झूठे लोग हैं, सब जिनके पास भीड़ है, सब झूठे भी नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भी सबके सभी झूठे हैं। हम दोष नहीं लगा रहे किसी के ऊपर, हम बात कर रहे हैं जरा इस समय। जी। भीड़ भी बहुत है, पर हमें ये चेक करना है कि क्या इनके अंदर फल है। फलों को चेक करना है। अब फलों को कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली जो बात है वो है प्रेम। जी। प्रेम सिर्फ अपनों से नहीं, दुश्मनों से भी प्यार करना। बिल्कुल। अपने भाइयों से प्यार करना, सभी कलीसियाओं के लिए एक बोझ रखना। देखिए, झूठे लोग जो हैं, जो धोखेबाज, जो विश्वासघाती, कपटी लोग, चालाक लोग, वो ये चाहते हैं, वो बिजनेसमैन है एक्चुअली। जी। बिजनेसमैन ऐसा चाहेगा बस मेरा धंधा चले, सिर्फ मेरा धंधा चले, मेरी दुकान चले, बस। बिजनेसमैन ये चाहेगा कि मेरी दुकान चले, औरों की दुकान ना चले, औरों के कस्टमर भी सारे मेरे पास आ जाएं। ये बिजनेसमैन चाहता है। पर चर्च के अंदर ये नहीं, चर्च के अंदर ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। पर झूठे लोग जो हैं, वो उनके अंदर भूख है आत्माओं की, लोगों की, उन्हें बचाने की नहीं। सारी दुनिया के विश्वासियों का एक ही आत्मिक पिता हो, वो मैं हूं। सारी कलीसियाओं का एक ही आत्मिक पिता हो, वो मैं हूं। सबको मुझे ही आत्मिक, सारे पास्टरों का आत्मिक पिता, सारे विश्वासियों का आत्मिक पिता एक ही व्यक्ति हो, वो मैं हूं, और कोई नहीं। जी। मतलब कि कलीसियाओं से, दूसरी कलीसियाओं से भी लोग आ जाएं मेरे पास। हाँ जी। इनकी इनकी भूख आत्माएं बचाने की तो कह नहीं सकते, लेकिन इनकी भूख ये है, बस सारी दुनिया के लोग मेरे पास आए, एक राज्य स्थापित हो अलग से, जी। जहां सिर्फ मेरा ही नाम हो, मेरा ही नाम हो, मेरा ही चेहरा हो, मैं ही हूं हर जगह। ये कहीं ना कहीं घमंड है, जी, प्राउड है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सही मायने में अगर आप बिब्लिकल उससे देखो, तो बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड, तू मत डर। जी। बड़े झुंड की बात नहीं की यीशु मसीह ने, छोटे झुंड की बात की यीशु मसीह ने। फिर साथ ही साथ एक और बात मैं बताता हूं। यीशु मसीह जब पहाड़ पे गए, आपको याद है? जी। पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ, जी, मत्ती की जी, इंजील जी। 17 अध्याय या 13 में लिखा है। जी।
यीशु मसीह पहाड़ पर गए, और जब पहाड़ पर गए तो यीशु मसीह का रूप बदल गया। हाँ जी। चेहरा जो है वो सूर्य के समान हो गया, हाँ जी। कपड़े चमकने लगे, और वहां पर मोसेस और एलिया आ गए। मोसेस और एलिया आए। हाँ जी। ये दो व्यक्ति बहुत खास हैं बाइबल के अंदर, और खास इसीलिए भी हैं क्योंकि ये यहां पहुंचे थे। चर्चा हो रही थी यहां पे यीशु मसीह की मौत की, उसकी प्लानिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। और सोचो, दुनिया के उद्धार की प्लानिंग के अंदर, यीशु की मृत्यु के अंदर मूसा और एलिया को शामिल किया गया, यानी कि ये बहुत खास लोग हैं गॉड के लिए, यीशु मसीह के लिए। बिल्कुल। तो जब इन्हें शामिल किया गया, वहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब शामिल किया गया तो इन दोनों का अब बैकग्राउंड देखो आप क्या है। मूसा कमजोर व्यक्ति है जी। लेकिन वो 16 से 20 लाख लोगों की अगुवाई करता है। हाँ जी। बड़ी कलीसिया। निर्गमन की किताब जो है वो मंडली को ही दिखाती है, आज के चर्च को दिखाती है वो। जी। बड़ी कलीसिया की अगुवाई करने वाला व्यक्ति मोसेस। वहीं दूसरी ओर देखे एलिया, ज्यादा से ज्यादा 120 लोगों की अगुवाई करने वाला व्यक्ति जी। 120 लोगों की ज्यादा से ज्यादा। तो सोचिए आप, 16 से 20 लाख एक जगह एक व्यक्ति के पास है, 120 लोग एक व्यक्ति के पास है, या उससे ज्यादा या कम कुछ। हाँ जी। इतने ही थे। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा। फिर भी दोनों को उस चर्चा के अंदर रखा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नजरों में क्वांटिटी महत्व नहीं रखती, क्वालिटी होनी चाहिए। यस, क्वालिटी होनी चाहिए। और मोसेस, एक और बात है, मोसेस के पास 16 से 20 लाख लोग थे जी। पर कनान देश के अंदर जहां के लिए परमेश्वर ने इन्हें चुना था, कौन गया? कौन गया? मोसेस भी नहीं जा पाया जी। मोसेस भी नहीं जा पाया। 2 लोग पहुंचे वहां बस। कितने लोग? 2 लोग से। वो कौन थे? यहोशू और कैलेब जी। यानी कि 16 लाख लोग, 20 लाख लोग वो नहीं पहुंच पाए, उस जमाने के लोग जी। सिर्फ 2 लोग उस जमाने के पहुंचे कैनान के अंदर। जो जंगल का रास्ता है पूरा जी, कनान देश का, ये पृथ्वी का हमारा सफर है, हमारी समस्याएं, परेशानियां, कभी खाना है, कभी नहीं है, कभी दुख, कभी तकलीफ, कभी खुशी, कभी अच्छा, कभी दुख, ये सारी जिंदगी है हमारी। इस जिंदगी के अंदर चलते हुए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। लेकिन इन लोगों को, ये लोग ऐसे लोग थे, हम जब पढ़ते हैं कि ये विश्वास में पक्के नहीं थे। मोसेस के पास 16 से 20 लाख लोग थे जी, लेकिन उनमें से 2 ही लोग बचे। तो आप सोचो कि हजारों लोग, लाखों लोगों के ऊपर जो घमंड कर रहे हैं, प्राउड है उनका इस बात पे कि इतने सारे लोग हैं हमारे चर्च में, कलीसिया में, और अगर उनमें से 2 ही लोग बचे जी। मोसेस तो इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा अगवा था जी, और वहां तो परमेश्वर ने आकाश से रोटियां बरसाई, लाल समंदर को 2 भाग किया। इतना बड़ा चमत्कार तो नहीं हो रहा आज? बिल्कुल। कड़वे पानी को उसने मीठा बना दिया, चट्टानों में से पानी निकल गया। यहां तक कि उन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा, बाइबल कहती है। मोसेस के चेहरे से लाइट निकलती थी। हाँ जी। फिर भी उनके जीवन नहीं बदले। अगर चमत्कार जिंदगी बदल सकते हैं किसी व्यक्ति की, तो मोसेस के साथ जो लोग थे उन्हें बदलना चाहिए था जी। हृदय बदलने चाहिए थे उनके, लेकिन उनके हृदय नहीं बदले। बिल्कुल। आज जो लोग ये सोच रहे हैं कि चमत्कार के दम पर हम लोगों को यीशु मसीह से मिलवा देंगे, पिता से हम मिलवा देंगे, अनंत जीवन पालेंगे, चमत्कार अनंत जीवन दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते। रोटी दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, शरीर की चंगाई दे सकते हैं कुछ समय के लिए, पर उद्धार नहीं दे सकते, अनंत जीवन नहीं दे सकते। मोसेस के लोग रह गए,
जी। कनान देश नहीं पहुंच पाए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रह जाएंगे, जिनका जिनका दिमाग में सिर्फ संसार है, प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी का प्रचार, सिर्फ आशीषों का प्रचार, धन का प्रचार, धन्य होने का प्रचार। जी। ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं डेंजर है। और हमारे बच्चे से गलती हो जाए, हाँ जी। चर्च के किसी विश्वासी को हम माफी मांग सकते हैं, बिल्कुल। हमसे गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी। माफी मांगेंगे, छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। जी। बुराई में हमें पड़े नहीं रहना, लेकिन माफी ना मांगना, माफ ना करना, झुकना ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर, संस्थाओं के अंदर, चर्चिस के अंदर फल नहीं है, जो कि गलती करके भी ये कहे कि हम गलत नहीं है। जी। गलती होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर इतने काम कर रहा है। जी। परमेश्वर तो वहां भी काम कर रहा था। हाँ आकाश से रोटियां आ रही थी, लाल समंदर दो भाग हो रहा था, जी। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे उन्होंने, चट्टान से पानी आ गया। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनसे रूठा रहा। जी। रूठा हुआ था परमेश्वर, इतने चमत्कार होते हुए भी परमेश्वर उनसे रूठा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह के बारे में मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है। लिखा है कि मत्ती की इंजील 3 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज आई, आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे खुश हूं, प्रसन्न हूं। क्या किया था यीशु मसीह ने अब तक? कोई सेवा की थी, कोई प्रचार किया था, उपवास किया था, आत्माएं बचाई थी? कुछ भी नहीं किया यीशु मसीह ने अभी तक। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं खुश हूं इससे, क्योंकि यीशु मसीह ने 30 साल तक ऐसी जिंदगी जी, पवित्र जिंदगी जी। यीशु मसीह हर परीक्षा से निकले, हर परीक्षा से निकले यीशु मसीह। बिजनेस भी किया, पाक रहे वहां पे जी। यीशु मसीह के आसपास लड़कियां भी रहती होंगी, पाक रहे उसमें जी। बच्चे गालियां देते होंगे, लड़ते झगड़ते होंगे, मार भी देते होंगे यीशु मसीह को, पाक रहे उसके अंदर। यानी कि छोटी छोटी चीजों के अंदर भी यीशु मसीह परमेश्वर से ईमानदार रहे जी। इसीलिए सेवा से ज्यादा हमारी जिंदगी महत्व करती है कि हम कैसे हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, हम जस्ट बात कर रहे हैं ताकि लोग सीखें। जी। और कोई भी चर्च, वो बड़ा हो या छोटा हो, वो सही नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते आप बहुत बड़ा है तो सही है, हो सकता गलत हो। जी। और बहुत ही बड़ा चर्च है, ये भी नहीं हम कह रहे हैं वो गलत है। जी। हो सकता है वो सही हो, बिल्कुल। अगर उनमें फल है आत्मा के तो वो बिल्कुल सही है, जी। अच्छी बात है। लेकिन बाइबल का सिद्धांत ये कहता है कि हम लोगों को चर्चिस को सपोर्ट करना चाहिए। जी। ऑल ओवर वर्ल्ड, हर शहर के जी। चर्चिस को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास आए सारे। हाँ जी। हर पास्टर का चर्च फुल हो, हर चर्च जो है भरी हुई हो। जी। पूरा शहर मर रहा है लेकिन एक ही कलीसिया भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, और पूरे शहर के चर्च खाली है। उसका क्या फायदा? सारे चर्च के विश्वासी वहां जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। उसका जी अलग ही चीज हो रही है वहां पे जी। सो उसके बाद मैं अंत में इस सवाल के आंसर में, बहुत टाइम हो गया, लंबा हो गया थोड़ा सा ये, मैं एक बात बताता हूँ। पहले की कलीसिया जो थी, जो रिवाइवल आया, चाइना के अंदर रिवाइवल आया, ग्रुप उससे आया, छोटे छोटे ग्रुप थे, सेल ग्रुप, उससे रिवाइवल आया। चाइना की चर्च हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो पश्चिम से लोग, वेस्टर्न से लोग, अमेरिका से और जगह से, यूरोप से लोग, बहुत सारे लोग आए। आई थिंक 70-75 तक लगातार आते रहे, कुछ काम नहीं बढ़ा वहां पे, कुछ प्रभु का काम नहीं बढ़ा। लेकिन 75 से 70-75 समथिंग कुछ से, मुझे जितनी थोड़ी बहुत जानकारी है, बैन कर दिया उनको, वहां पे बैन किया गया। तब क्या हुआ, चाइना के अंदर छोटे छोटे सेल ग्रुप शुरू हुए, छोटे छोटे सेल ग्रुप शुरू हुए, छोटे छोटे सेल ग्रुप शुरू हुए।
छोटे छोटे सेल ग्रुप जब शुरू होते 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 चाइना के अंदर बहुत बेदारी आनी शुरू हो गई, बहुत बेदारी आनी शुरू हो गई, बहुत मसीह लोग आने शुरू हो गए जी। पहले का जो चर्च था पतरस यूहन्ना के समय का, हाँ जी, ये घर घर में मिलते थे, हाँ जी, हाँ जी, कोई स्पेशल जगह नहीं थी इनके पास, यस, ये घरों के अंदर मिलते थे, ये घरों में मिलते थे। हाँ जी, और घरों के अंदर ये 40-50 लोग होते थे, सिर्फ 30-40 लोग, 40-50 लोगों का चर्च होता था। और आगे सुनिए कि जोसेफस यहूदी इतिहास लिखने वाला उस समय का, उसने बताया, वो बताता है कि उस समय रोमी लोगों के जो घर होते थे, जो रोमी लोगों के घर होते थे, जी, वो इस तरीके से होते थे कि जो हॉल होता था सामने का, हाँ जी, 40-50 लोग आ सकते थे उसके अंदर, ज्यादातर 30 से 50 लोग। हाँ जी, सो बाइबल ये बताती है, प्रेरितों के काम में और भी जगहों पर लिखा है कि उस समय सब कहाँ इकट्ठे होते थे, वो घर में घरों, इकट्ठे होते थे, हाँ जी, हाउस चर्चेस थे, जी, गृह कलीसियाएं थी, वहीं पे सब इकट्ठा होते थे। यहां तक कि अंताकिया का जो चर्च है, जी, जहां सबसे पहले मसीही कहलाए, जी, वहां पे 100 लोग थे, ज्यादा से ज्यादा 120 लोग, उससे बड़ा चर्च नहीं था वो। पहले क्या होता था कि चर्च जैसे ही बढ़ता था, 100 से ऊपर लोग होते थे, 200 या कुछ भी होते थे,